नहीं कर पाता है तो उसे बाधा नहीं कहेंगे। जैसे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ है या नहीं? समर्थ है लेकिन सीमित है, अनंत समर्थवान नहीं है। समर्थ है पर सीमित है, अनंत समर्थवान। आप समर्थ हो या समर्थ? मैं भी समर्थ हूँ लेकिन अनंत समर्थवान नहीं है। सुनो, अगर अग्नि व्यक्त न हो और कोई व्यक्ति के काष्ठगत अग्नि है तो अग्नि की सिद्धि होगी क्या? एक पक्ष कहेगा आग नहीं है, एक पक्ष कहेगा आग है। घर्षण। जय श्री कृष्ण। ये वीडियो आपने देखी होगी, ये क्लिप मैंने अपनी वीडियो में अटैच की है जिससे कि आप लोग देख लें। पुरी शंकराचार्य जी के पास एक आर्य समाजी व्यक्ति गया। अब इनकी झूठ बोलने की आदत तो होती है, तो इस व्यक्ति ने प्रश्न किया क्या जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है? तो पुरी शंकराचार्य जी ने उत्तर भी दिया। फिर ये व्यक्ति कहता है वहाँ पे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो अपने स्वरूप से बाधित हैं। शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, ये न समझे वो एक अलग बात है, क्योंकि कुछ लोगों को बहस करने की आदत होती है। अब जो व्यक्ति पहले से ही बायस्ड है ना, आपको किसी का पक्ष समझने के लिए अनबायस्ड होना पड़ेगा। यदि आप अनबायस्ड नहीं होंगे और आप पहले से ही बायस्ड हैं, तो वहाँ पे यदि आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, पहले से ही अपना पक्ष आपको क्लियर है कि व्यक्ति सामने वाला जो है वो कोई भी उत्तर दे, वो कितना भी एग्जैक्ट आंसर क्यों ना दे, किंतु मुझे मानना ही नहीं है, मुझे स्वीकार ही नहीं करना है। ऐसी स्थिति में जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपको स्वीकार ही नहीं करना है, व्यक्ति कितना भी एग्जैक्ट आंसर दे आप स्वीकार नहीं करेंगे। महाभारत में लिखा है, विदुर नीति, विदुर जी कहते हैं महाभारत के अंतर्गत कि समय यदि प्रतिकूल होता है तो बृहस्पति जी भी यदि आ जाएं, बृहस्पति जी भी यदि कोई उत्तर दें तो उनकी बुद्धि की भी व्यक्ति उपेक्षा कर देगा। तो बृहस्पति जी यदि कुछ समझाएं वह भी व्यक्ति समझने योग्य नहीं होगा। माने कि समय प्रतिकूल है, माने कि समय कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि चाहे वो कितना ही सटीक शास्त्र सम्मत उत्तर दे, किंतु ये समझने वाले। अब बात आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस व्यक्ति ने तर्क किया कि ईश्वर जो है अपने स्वरूप से बाधित है। स्वरूप का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। स्वरूप का अर्थ होता है पहचान। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पहचान क्या है? देखिए, जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण प्रधान हैं, वो जो सृष्टि है उसको रचते हैं, उसका पालन करने वाले कौन है सृष्टि के? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु कौन है? सत्व प्रधान है। भगवान शिव कौन है? वो तमोगुण प्रधान है। ये एक व्यवस्था है। जो स्वरूप की बात की गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप से बाधित हैं, स्वरूप से बाधित नहीं है। यदि तुम ये कहते हो कि वो स्वरूप से बाधित है तो उनको बाधित किया किसने? कोई और शक्ति होगी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाधित किया, और यदि कोई और शक्ति है तो वो कौन है? और यदि कोई और शक्ति नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो स्वरूप से बाधित हैं ही नहीं, वो बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही स्थिति में उनका स्वभाव से बाधित होना, ये तर्क देना, ये लॉजिकली गलत है, ये तर्क दिया ही नहीं जा सकता। अब जैसा कि इसने बात की, तो देखिए अग्नि का स्वभाव क्या है। अब ये व्यक्ति कहेगा कि अग्नि भी अपने स्वरूप से बाधित है, क्या ऐसा प्रश्न कर सकते हो? क्या वायु जो है वो अपने स्वरूप से बाधित है? क्या जो जल है वो अपने स्वरूप से बाधित है? या पृथ्वी जो है वो अपने स्वरूप से बाधित है? क्योंकि अग्नि का जो स्वभाव है वो क्या है? दाहकत्व। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। अब ये कह दिया जाए कि जो अग्नि है वो तो केवल जलाती है, उसके अंदर दाहकत्व शक्ति है, वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकती है। तो अग्नि की शक्ति ही दाहकत्व है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अग्नि है वो अपने स्वरूप से बाधित है, वो बाधित नहीं है, ये लिमिटेशन नहीं है, अपितु वो शक्ति है। वो जैसे कि मैं आपको बताऊं, भगवान विष्णु यदि ये कहता है कि भगवान विष्णु बाधित हैं, तो भगवान विष्णु यदि बाधित होते तो वो रूप कैसे बदल लेते? भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया, जो कि बिल्कुल अलग क्षेत्र है, माया का क्षेत्र है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और उस मोहिनी रूप को स्वीकार भगवान शिव ने भी किया। भगवान शिव भी उस लीला में प्रवेश किए या नहीं किए? यदि वो बाधित होते तो मोहिनी रूप धारण न कर पाते। अच्छा, यदि वो बाधित होते तो भगवान कृष्ण ने, जब वो छोटे से ही थे, एक छोटे से बालक थे,
पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है माता यशोदा को अपने मुख में दिखा दिया। अरे जिसके मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है वो अपने स्वरूप से बाधित कैसे हो सकता है। ऐसे ही मैं उदाहरण दे रहा था कि जो अग्नि है, अग्नि का कार्य ही दाहकत्व है, ये उसकी शक्ति है, ये उसकी कमजोरी नहीं है। जिस प्रकार से वायु है, वायु का कार्य क्या है? वायु का कार्य है कि सभी को जो है वो ऑक्सीजन प्रदान करती है, तो ये उसकी शक्ति है। अब ये कहो कि वायु किसी को जलाती नहीं है, वायु जो है किसी की प्यास नहीं बुझा सकती है, और जल से कहो कि ये भोजन नहीं पका सकता है, ये जल जो है ये शक्तिमान नहीं है। वो शक्तिमान है किंतु अपने क्षेत्र में है। शास्त्रों में यदि आप कहो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, शिव जी संहार कर सकते हैं, विष्णु जी पालन कर सकते हैं, किंतु एक दूसरे के कार्य नहीं कर सकते, ये भी गलत तर्क है। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो एक दूसरे के कार्य भी कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं, भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं वैकुंठ लोक में, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तरियेव पुंडरीकाक्ष, तो ये जो भागवत जी का श्लोक है, तरियेव पुंडरीकाक्ष भगवत वाय कल्पते, जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करता है वो ईश्वर के समान ही हो जाता है। तो वैकुंठ में जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं वो उनके स्वरूप ही हैं। भगवान का जो भक्त है वो भी सब कुछ करने में समर्थ है, वो भी सृष्टि का पालन कर सकता है, संहार कर सकता है, सृष्टि की रचना भी कर सकता है, किंतु क्योंकि ईश्वर एक है, ईश्वर हजार नहीं हो सकते हैं, तो ये जो कार्य है वो केवल ईश्वर ही कर सकता है। वो कर सकते हैं किंतु करेंगे नहीं, ये कार्य केवल ईश्वर ही करता है, इसीलिए वो अपने स्वरूप से बाधित बिल्कुल भी नहीं है। जब उनके जो भक्त हैं, जो उनके दास हैं, वो यदि पूरी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हो सकते हैं, तो क्या भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जो है वो जो है अनेक कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो अपने स्वरूप से बाधित हैं, यदि अपने स्वरूप से मान के चलिए जल बाधित है तो वो हमारी प्यास बुझा रहा है, ये उसकी शक्ति है या उसकी कमजोरी है? ऑब्वियसली ये उसकी शक्ति है, कमजोरी नहीं है। अब जैसे कि भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए धारण किया। नरसिंह का उद्देश्य था कि वो हिरण्यकश्यप का वध करेंगे, उसका उद्धार करेंगे और जो ध्रुव जी हैं उनको दर्शन देंगे, ये उनका उद्देश्य था क्या नाम है, नरसिंह रूप में आने का। तो नरसिंह रूप में आने का जो ये उनका उद्देश्य था, ये उद्देश्य करके वो अपने नारायण स्वरूप में स्थित हो गए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि नरसिंह भगवान ने क्योंकि हिरण्यकश्यप को मारा इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि नरसिंह भगवान जो है वो बाधित हैं। नरसिंह भगवान बाधित नहीं है। अब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, यदि वो बाधित होते, यदि भगवान विष्णु बाधित होते तो न तो मोहिनी रूप धारण कर सकते थे, न वो नरसिंह रूप धारण कर सकते थे, ना वो वराह रूप ले सकते थे, ना वो राम रूप ले सकते थे, ना वो कृष्ण रूप ले सकते थे, और जितने अनेक अवतार हैं ना वो कभी ले सकते थे, किंतु उन्होंने सब लिया। एक तरफ ये लोग, एक और तर्क ये लोग देते हैं, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो एक ऐसे पत्थर का निर्माण कर सकता है जिसको वो स्वयं उठा ना सके? तो देखो, एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु वहीं पर तुम ऐसा एक लॉजिक दे रहे हो बेतुका कि तुम ये कह रहे हो कि ईश्वर एक ऐसे पत्थर का निर्माण करे जिसको वह स्वयं उठा ना सके। तो यहाँ पे तो ईश्वर की तुम सर्वशक्तिमत्ता को बाधित करने का प्रयास कर रहे हो, जो कि लॉजिकली रॉन्ग है, जो कि लॉजिकली गलत है। ये जो क्वेश्चन है यही कॉन्ट्राडिक्टरी है तुम्हारा। ये प्रश्न नहीं होता, ये अति प्रश्न होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये लोग अति प्रश्न करते हैं, अब जैसे कि ये जिस प्रकार से कोई भी आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, भाई इस प्रकार के बेतुके आर्ग्यूमेंट दे करके ना आप साइंस को भी सही सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेतुके आर्ग्यूमेंट देते रहो फिर यदि आप बेतुके आर्गुमेंट देते रहेंगे तो जो साइंस के लोग भी होंगे वो क्या कहेंगे, देखो भाई बात ऐसी ही है, यदि तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है बिल्कुल मत मानो, किंतु ये बात बिल्कुल ऐसी ही है और वही तुमको स्वीकार करनी पड़ेगी। कई सारे आर्गुमेंट देने के बाद भी, कई सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद भी यदि तुम नहीं समझते हो तो अंत में उनका यही कहना होगा कि भाई तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, तुम्हारी जय हो।
तो कई सारे आर्गुमेंट्स देने के बाद, एग्जाम्पल्स देने के बाद भी यदि तुम नहीं समझते हो तो तुमसे कोई यही कहेगा कि भैया हम तुम्हें नहीं समझा सकते क्योंकि तुम मूर्ख हो। देखिए, एक मूर्ख व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, एक पागल व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, और जो समझना नहीं चाहता उसको कोई नहीं समझा सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। छांदोग्य उपनिषद में कह दिया, एकमेव द्वितीयम, केवल एक है, अनेक नहीं है। और उसी एक की अलग अलग अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य से किरणें निकल रही हैं, किंतु उनका जो रंग है वो अलग अलग रंग की किरणें हैं। अब सूर्य तो एक ही है, किंतु उससे निकलने वाली जो किरणें हैं जिनका रंग अलग अलग है, वो किससे निकल रही हैं? वो एक ही सूर्य से तो आ रही हैं। तो एक ही परब्रह्म की अनेक अभिव्यक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशन है ये। यदि वो अपने स्वरूप से बाधित होते तो आप स्वयं ही विचार कीजिए, यदि कोई अपने स्वरूप से बाधित होगा तो वो कोई अन्य रूप धारण नहीं कर सकता, किंतु अन्य रूप धारण हो रहा है। यदि कोई अपने स्वरूप से बाधित होता तो वो किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर पाता, किंतु शास्त्र में कई स्थानों पे आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी कभी कभी कार्यों में हस्तक्षेप कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो बाधित नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, और ये उनकी एक कार्य प्रणाली है, ये एक व्यवस्था है। यदि भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं और भगवान शिव संहार कर रहे हैं और ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि को रचा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो और कोई कार्य नहीं कर सकते। भगवान शिव संहार करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो पालन नहीं कर सकते, वो अपने स्वरूप से बाधित हो गए, नहीं। अभी तो ये उनकी कार्य व्यवस्था है। स्वरूप माने कि वो इस स्वरूप से जाने जाते हैं, वो इस स्वरूप से जाने जाते हैं, वो बाधित नहीं है। जैसे कि आप भौतिक जगत में देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग कार्य करने के। अब एक बहुत इजी सा वर्क यदि कोई हो, एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक सबसे ऊंची पदवी पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जाहिर सी बात है नीचे के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके कार्य भी वो कर सकता है, किंतु करेगा नहीं, क्योंकि वो उसका कार्य नहीं है। वो उसका कार्य है ही नहीं तो क्यों करेगा? उसका कार्य कुछ और है, वो करेगा। उसको वो कार्य आता है किंतु फिर भी नहीं करेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जो ईश्वर है वो अपने स्वरूप से बाधित हो गया। ये स्वरूप तो उसकी पहचान है, ये उसकी शक्ति है, लिमिटेशन नहीं है। उस पे आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर जो है वो एकदम बाधित है। कैसे है भाई? प्रूफ करो। मैंने पहले ही बता दिया, यदि बाधित है तो उसको किसी ने किया है, तो उसको ढूंढो जा करके किसने किया है। वो यदि जिसने किया है फिर वो सर्वशक्तिमान है, और यदि नहीं तो वो पहले से ही स्वतंत्र है। ये तर्क ही कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता तुम्हारा। तीनों ही जो है वो अपने अपने कार्य में पूर्ण हैं। ये उनकी भूमिकाएं हैं, रोल्स हैं जो वो निभा रहे हैं। जैसे एक फिल्म का एक्टर होता है ना, तो उसमें उसको चोर बना दिया जाता है, कभी उसको पुलिस बना दिया जाता है, कभी उसको मिलिट्री मैन बना दिया जाता है। वो नाना प्रकार के रोल्स को अदा करता है। अब यदि कह दो कि वो बाधित है, यदि कह दिया जाए कि एक एक्टर है वो बाधित है, यदि वो बाधित है तो वो नाना प्रकार के रोल्स नहीं कर सकता, और यदि वो नाना प्रकार के रोल्स कर रहा है तो वो बाधित नहीं है, वो एक ही स्वरूप में बंधा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो ईश्वर का स्वरूप है वो बाधित नहीं है, वो एक शक्ति की उस स्वरूप से पहचान है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि कोई व्यक्ति सिंगर है तो उसकी पहचान है उसकी आवाज़। कोई उसको पहचानेगा तो क्या कहेगा? उसके दिमाग में यदि आप लता मंगेशकर ये शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, सिंगिंग, एक बहुत अच्छी आवाज़। ठीक इसी प्रकार से जब आप शिव ये नाम लेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि भगवान शिव जो है वो सृष्टि के संहारक हैं। यही उनका स्वरूप है। यदि अनेक स्वरूप वो बना लेंगे, एक ही समय पे अनेक स्वरूप बना करके वो प्रकट होंगे, तो ऐसे में आप स्वयं नहीं पहचान पाएंगे। भगवान विष्णु जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में आएगा एक पालन शक्ति है, वो पूरी सृष्टि का पालन करती है। ब्रह्मा जी जो हैं वो रचयिता हैं, वो विधाता हैं। तो इस प्रकार से ये जो शक्तियां हैं वो कार्य कर रही हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दे ही दिया आपको, आप 5 तत्वों को देख लीजिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। क्या ये
अपने अपने कार्य नहीं कर रहे? क्या ये अपने अपने स्वभाव, जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करेगा, जैसे कि ईश्वर यदि अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने लगे तो कहा जा सकता है जैसे कि ईश्वर सर्वज्ञ है, और यदि सर्वज्ञ होते हुए वो किसी बात की जानकारी नहीं रख रहा है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है, तो उसके पास सब सारी जानकारी है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी करने में समर्थ है। तो इस प्रकार के जो लॉजिक्स ये लोग देते हैं कि ईश्वर स्वरूप से बाधित है या जो कुछ है, ये सब कुछ नहीं है, बल्कि बेतुके बातें हैं। इनको कुछ नहीं है, केवल पहले से अपना एक मंतव्य बना लिया, भाई अब तुम कुछ भी उत्तर देते रहो, हमें सुनना तो है नहीं, क्योंकि हमें करना प्रलापी, और फिर हम कह देंगे जय हो, जीत गए, हम शास्त्रार्थ में जीत गए, देखो शंकराचार्य जी को हमने परास्त कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोलने की इनकी पुरानी आदत है। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे आप सावधान रहिए और आचार्यों की शरण ग्रहण कीजिए। जय श्री कृष्ण।